लिखा रहता है रेल नीर 15। अच्छा आपको मालूम है तो फिर बोल दें क्या बात है। आप ही ने बोले हैं 20 रुपया। एसी में आप लोग का मांगना है लोग है। आराम से पहले उतर जाने दीजिए ना, फिर चढ़ते रहिएगा। देख लो वाला स्टैंडर्ड वेज थाली आता है ना। आता है आपके पास नहीं है अवेलेबल है? हमारा नहीं बनता ना इसका। एसी में आप लोग को अलाउ है मांगना? एसी में आप लोग को मांगना अलाउ है, ये बताओ। खुला रहता है। खुला की बात नहीं है, आपका जितना थी है उतना ही दे सकते हैं, ओवर चार्ज नहीं दे सकते हैं आप। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए ब्लॉग में, एक और नई जर्नी में। फिलहाल हम सब पटना के पाटलिपुत्रा जंक्शन रेलवे स्टेशन और आज चलिए सब कहते हैं 12,142 जो कि हफ्ते के 7 दिन चलती है बिहार के पटना के पाटलिपुत्रा जंक्शन से महाराष्ट्र के मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस के बीच चलने वाली पाटलिपुत्रा एलटीटी सुपरफास्ट में आज हम सफर करेंगे। इसीलिए सफर की शुरुआत करते हैं पटना के पाटलिपुत्रा जंक्शन से। चलिए शुरू करते हैं इस सफर को। सफर अच्छा लगे तो लाइक और चैनलों को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाकी वीडियो के अंदर बने रहिए। चलते हैं प्लेटफॉर्म की ओर, बाकी बात करते हैं अंदर चल के। सो अभी हम लोग आ चुके हैं बिहार के पटना के पाटलिपुत्रा जंक्शन रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म 1 पे, क्योंकि अपनी जो ट्रेन है प्लेटफॉर्म 1 से जाएगी। लगभग इस स्टेशन से हम लोग टोटल डिस्टेंस कवर करेंगे 45 किलोमीटर की दूरी को तय करेंगे पौने 1 घंटे में 45 मिनट एक हॉल्ट को कवर करते हुए। इस बीच जो स्टेशन का एवरेज स्पीड देगा 59 किलोमीटर पर आवर, मैक्सिमम पर 130 किलोमीटर पर आवर। बाकी चलिए चलते हैं आगे और देखते हैं आज की अपनी ट्रेन को लोको जो है ना कौन सा पुल कर रहा है। बाकी दोस्तों लोकोमोटिव की बात करो तो आज अपनी पाटलिपुत्रा एलटीटी सुपरफास्ट को पुल करने वाली है कल्याण सेट का वेब 7 लोकोमोटिव, जो हमारी पुल करेगी पाटलिपुत्रा जंक्शन से लोकमान्य तिलक टर्मिनस के बीच। A few moments later. चलिए बिल्कुल ऑन टाइम सुबह के 11:05 पे निकल चुके अपनी पाटलिपुत्रा एलटीटी सुपरफास्ट पाटलिपुत्रा जंक्शन के प्लेटफॉर्म 1 से ऑन टाइम। बिल्कुल ऑन टाइम सुबह के 11:05 पे अपनी पाटलिपुत्रा एलटीटी सुपरफास्ट निकल चुकी है पाटलिपुत्रा जंक्शन के प्लेटफॉर्म 1 से ऑन टाइम। और यहाँ से अप्रॉक्स 5 यानी 5 किलोमीटर 9 के बाद इस ट्रेन का नेक्स्ट स्टॉप जाएगा दानापुर। तो मिलते हैं कुछ नज़ारों के साथ आपको नेक्स्ट स्टॉप पे। और दोस्तों पाटलिपुत्रा जंक्शन पॉइंट है, क्योंकि एक लाइन यहाँ से निकल जाती है अपनी सोनपुर जंक्शन की ओर और एक लाइन यहाँ से फुलवारी शरीफ होते हुए पटना की ओर, और हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे दानापुर की ओर, इसलिए जंक्शन पॉइंट है। तो चलिए दोस्तों अपनी पाटलिपुत्रा एलटीटी सुपरफास्ट का अपनी इंटीरियर देखते कैसे है। वैसे वाशरूम में जाने से पहले सामने आपको छोटा सा मिरर है जो कि पानी का छींटा पड़ा है, उसके साथ यहाँ सोप होल्डर है, नीचे डस्टबिन बेसिन है, बाकी इस साइड भी डस्टबिन। बाकी चलिए चलते हैं वाशरूम का कंडीशन देखते हैं कैसा है। तो अभी हम लोग आ चुके वाशरूम के अंदर। सामने बड़ा सा मिरर जो कि पानी का छींटा पड़ा है, उसके साथ छोटा सा ट्यूबलाइट, यहाँ हैंगर दिया हुआ है कपड़े टांगने के लिए। बाकी यहाँ पे सेविंग सॉकेट, लिक्विड सोप है, नीचे डस्टबिन, पानी अवेलेबल है। साफ सफाई की बात करें तो भाई मिला जुला के ठीक है। चलिए चलते हैं कोच का इंटीरियर देखते हैं कैसा है। तो चलिए दोस्तों अपनी पाटलिपुत्रा एलटीटी सुपरफास्ट का अपनी 3rd AC का इंटीरियर देखते हैं कैसा है। बाकी यही है अपनी पाटलिपुत्रा एलटीटी का अपनी 3rd AC का इंटीरियर। साफ सफाई मिलते हैं ना, बाकी यही इंटीरियर भाई देख लो। बाकी दोस्तों फैसिलिटीज़ की बात करें, सामने आपको छोटा सा मिरर, ऊपर जो है ना बेडरोल होल्डर दिया हुआ है। बाकी 6 सीट के लिए 6 चार्जिंग प्लग सॉकेट दिया है। बाकी यहाँ पे मिरर के पास जो है ना कर्टन दिया है। बाकी यहाँ पे होल्डर दिया जाता है खाने पीने का। बाकी इस साइड भी आपको ऊपर हो गया और लोअर में आपको चार्जिंग प्लग सॉकेट। बाकी यही इंटीरियर है अपनी पाटलिपुत्रा एलटीटी सुपरफास्ट का अपनी 3rd AC का इंटीरियर। बाकी यही है अपनी 3rd AC का इंटीरियर अपनी पाटलिपुत्रा एलटीटी सुपरफास्ट की। वैसे साफ़ सफाई तो मेंटेन है। कुछ लोग जो है ना आगे चलते चलते भाई खाते हैं और वहीं अपने सीट के नीचे गंदगी फैला देते हैं, जबकि डस्टबिन होने के बाद भी भाई कचरा कर दिया, ये गलत चीज़ है।
बाकी दोस्तों ठीक सामने जो लाइन दिख रही है यही अपनी निकल जाती है पाटलिपुत्र जंक्शन से फुलवारी शरीफ होते हुए अपनी पटना जंक्शन की ओर और हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे सीधे दानापुर की ओर। बाकी दोस्तों ठीक सामने जो ये लाइन देख रहे हैं यही अपनी पटना जंक्शन से सीधे आके मिल रही है अपनी दानापुर और हम लोग आ रहे हैं पाटलिपुत्र जंक्शन की ओर से आके मिल रहे हैं दानापुर। तो ऑलरेडी गैस 5 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके अब हम लोग आ चुके हैं अपनी जर्नी का फर्स्ट एंड लास्ट स्टॉप बिहार के पटना के दानापुर रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन को DNR। टोटल यहाँ 6 प्लेटफॉर्म है, 137 ट्रेन रोजाना का और कहते हैं यहाँ से 26 ट्रेन और जेट और 25 टेमेटो बिहार के इस सेंटर के दानापुर डिवीजन में आती है। बाकी अपनी ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट है। चलिए मिलते हैं यहाँ से डिपार्चर पे। चलिए 2 मिनट हॉल्ट के बाद डिपार्चर हो चुका दानापुर रेलवे स्टेशन से। तो फाइनली बिल्कुल ऑन टाइम जो है ना हमारी फर्स्ट एंड लास्ट स्टेशन से निकल चुकी पटना के दानापुर से और यहाँ से पूरा 40 यानी 40 किलोमीटर नॉन स्टॉप बाद जो है ना हमारा नेक्स्ट स्टॉपेज आएगा आरा जंक्शन, हमारी डेस्टिनेशन। तो मिलते हैं कुछ नज़ारों के साथ आपको नेक्स्ट स्टॉपेज। आप बोल रहे हैं 20 रुपये, आप बोल रहे हैं 20 रुपये, जबकि MRP लिखा रहता है रेल नीति 15। आपको मालूम है फिर बोल रहे क्या बात है? आप ही नो बोले हैं 20 रुपया। 20 रुपये पार्टी तक वजह से 20 रुपया लेता है, खुला रहता है। खुला की बात नहीं है, आपका जितना ये उतना ही दे सकते हैं, ओवर चार्ज नहीं दे सकते हैं आप। अरे आपको मालूम है फिर पूछने क्या बात है? क्या क्या ले रहे हैं? खाना बिरयानी, खाना वेज थाली। 80 वाला स्टैंडर्ड थाली है? 80 वाला तो आपको बिरयानी मिल जाएगा। 80 वाला स्टैंडर्ड वेज थाली आता है ना? आता है। आपके पास नहीं है? अवेलेबल है? खाना नहीं बनता ना। अच्छा, ऑर्डर करने के बाद आता है। बिरयानी जाएगा, बिरयानी। बिल लेके आइएगा उस बिरयानी का, बिल लेके आइएगा ना। कितने का है बिरयानी? 80 रुपये रहेगा। वेज बिरयानी 80 और अंडा थाली कितने का? अंडा थाली 2 रहेगा, एक 90 का रहेगा, एक 160 का रहेगा। अच्छा, तो उसका बिल आएगा ना? सबका रहेगा। एसी में आप लोग को अलाउ है मांगना? एसी में आप लोग को मांगना अलाउ है, ये बताओ। एसी में मांगना अलाउ है आप लोग का? कोई बात नहीं होता, हम कुछ नहीं और बनाया, आगे नहीं बनाया। एसी में आप लोग का मांगना अलाउ है? होगा मांगते हैं, कुछ करवाते हैं। बाकी भैया बिहार से मुंबई या दिल्ली, गुजरात, पंजाब की गाड़ी हो और आपको एसी में किन्नर ना मिले, ऐसा हो ही ना। जबरदस्ती ये लोग जो है ना एसी में, पता नहीं इन लोग को कौन अलाउ करता है भाई पैसा मांगना। ये लोग जबरदस्ती घुस के बदतमीजी करके जो है ना लोगों से पैसे जो है ना जबरदस्ती लेते हैं। सो चलिए दोस्तों, अपनी पाटलिपुत्र LTT सुपरफास्ट के टाइमिंग एंड शेड्यूल के बाद के हफ्ते के 7 दिन चलती है पटना के पाटलिपुत्र जंक्शन से सुबह के 11:05 और ठीक 1685 किलोमीटर की दूरी को ये गाड़ी अपनी तय करती है 27 घंटा 15 मिनट में 14 हॉल्ट के साथ। इस बीच जो स्टेशन का एवरेज स्पीड आता है 67 किलोमीटर पर आवर, मैक्सिमम पर 130 किलोमीटर पर आवर और ठीक अगले दिन दोपहर के 2:10 पर पहुंच जाती है महाराष्ट्र के मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस।
ये एक सुपर फास्ट कैटेगरी टाइप की ट्रेन है, लेकिन इसका रीजन ऑपरेट होता है सेंट्रल रेलवे द्वारा। बाकी दोस्तों अपनी पाटलिपुत्र एलटीटी सुपर फास्ट को चलाया गया था 6 जुलाई 1999, यानी 25 सालों से अपनी इंडियन रेलवे में सर्विस दे रही है। और इस गाड़ी में आपको पेंटी कार ऑनबोर्ड और ई-टिकटिंग की सुविधा जो है ना अवेलेबल मिल जाएगी। अगर मैं इस ट्रेन की कोच कंपोजिशन की बात करूँ ना, तो इस ट्रेन में आपको 4 जनरल क्लास का कोच है, 8 स्लीपर क्लास, 1 पेंटी कार का कोच, 1 फर्स्ट एसी, 2 सेकेंड एसी, 6 थर्ड एसी और योजी एक SLRD LHB कोचों के साथ चलती है। हफ्ते के 7 दिन अपनी पाटलिपुत्र आते हैं LTT और LTT से अपनी पाटलिपुत्रा के बीच। बाकी भाई हर ट्रेन के जैसा इस गाड़ी में भाई पेंट्री इस टाइम काफ़ी तगड़ा चल रहा है। मतलब जो 80 का खाना वो जो 150 बेचा जाता है, और ये बोल रहे हैं कि भैया हमारे पेंट्री में खाना नहीं मिलता है, ऑर्डर करने के बाद मंगाया जाता है। और रेल नील पानी के बोतल जो 15 का आता है, ये लोग 20 में सेल कर रहा था। जब कैमरा देखा तब बोला है कि आपको 15 का मिल जाएगा, लेकिन आप कंप्लेन मत कीजिएगा सर, हम गरीब भाई हैं। आपने देखा ही जो भी एक्सपीरियंस था। बाकी ये स्कीम चली अपनी पाटलिपुत्र LTT सुपर फास्ट में। वेज बिरयानी वाले भैया आए थे खाना ऑर्डर लेने, उनसे बोला भैया बिल लेके आइएगा, तो बोल रहे हाँ, लेकिन 80 वाला खाना इन लोगों के पास अवेलेबल नहीं है। अरे आराम से पहले उतर जाने दीजिए ना, फिर चढ़ते रहिएगा। देख लो बाकी ट्रेन पहुंच चुकी है आरा जंक्शन, और यहाँ देख लो भाई जनरल टिकट वाले भी जो है ना एसी में चढ़ जाता है। मतलब बिहार में कोई वैल्यू है नहीं है। देख लो मतलब कैसे पहले उतरने वालों को उतरने नहीं दिया जाता, और चढ़ने वालों का भीड़ देख लो एसी कोचेज में। तो जी फाइनली पहुंच गए अपनी फाइनल डेस्टिनेशन हॉल्ट, यानी बिहार के आरा जंक्शन रेलवे स्टेशन। यहाँ अपनी ट्रेन का पहुंचने के टाइम था सुबह के 11:51, लेकिन अपनी ट्रेन पहुंचे भाई आधे घंटे 30 मिनट डिले के साथ दोपहर के 12:21 पे। यहाँ पे अपनी ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्ट है। पहले यहाँ से इस गाड़ी का डिपार्चर देखते हैं। तो जी फाइनली जर्नी एंडिंग करने के बाद 5 मिनट हॉल्ट के बाद डिपार्चर हो चुका अपनी पाटलिपुत्र LTT सुपरफास्ट अपनी आरा जंक्शन से। फाइनली 5 मिनट हॉल्ट के बाद आधे घंटे डिले के साथ जर्नी एंडिंग करने के बाद अपनी जो पाटलिपुत्र LTT सुपरफास्ट डिपार्ट कर चुकी है अपनी आरा जंक्शन से। बाकी छोटी सी जर्नी थी, बाकी जर्नी एक्सपीरियंस आपने देख ही लिया ऑलरेडी। इससे पहले जो है ना मैं इस ट्रेन में स्लीपर क्लास में ट्रैवल किया था अपनी पाटलिपुत्र से प्रयागराज चिवकी तक। बाकी इस गाड़ी में आपने देखा कि कैसे जो है ना किन्नर लोग भाई एसी में इन लोग को अलाउ नहीं किया जाता, मांगना पहुंच जाते हैं। और बिहार में आते हैं सभी गाड़ियों का जो है ना लोग लोकल जनरल बना के जो है ना एसी कोच में घुस जाते हैं। बाकी इस गाड़ी के पेंटी स्कीम इतनी ज़्यादा। बाकी चलिए इस जर्नी को एंड कर लेते हैं अपनी आरा जंक्शन में। कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइए। जो मिलता है आप सभी से बहुत जल्द। इस टाइप से फॉलो कीजिए मेरे अपडेट पाने के लिए। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।